आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, और यूज़र के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली जैसा कि नाम से है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए यूज़ किया जाता है जब जिसको हम मोस्टली आमतौर पे कहते हैं कि ये हमारे पास एज अ विंडोज़ कहलाती होती हैं। तो जैसे हमारे सिस्टम के ऊपर विंडोज इंस्टॉल होती हैं, हमारे सिस्टम के सारे हार्डवेयर जो हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। हम अपने सिस्टम के ऊपर तमाम हार्डवेयर को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। हमारी डिफरेंट फाइल्स होती हैं, स्टोरेज के अलावा हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल जो फाइल्स होती हैं वो उसके ऊपर हम चला सकते होते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास सम टाइम आप देखते हैं कि विंडोज करप्ट हो जाती हैं तो हमारा सिस्टम काम करना छोड़ कर देता है। तो जैसे हम दोबारा विंडोज को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उससे हमारा यूज़र जो है वो फिर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। फिर उसी तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स को चलाना शुरू कर देता है जिस तरह से पहले हमारा सिस्टम फंक्शनल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक पर्पज़ है वो यही होता है कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए जिसके थ्रू यूज़र सिस्टम के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके और उसके साथ जो है वो फर्दर काम कर सके। तो उसके बाद हमारे पास उसकी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं और बिल्ट इन टू डिवाइसेस हैं, और उनका जो रिस्पांस टाइम है यूज़र की तरफ, क्योंकि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका जो रिस्पांस होता है वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है। तो मोस्टली इसको जो यूज़ किया जाता होता है वो मेडिकल की फील्ड के अंदर यूज़ किया जाता है, और MP3 प्लेयर्स के लिए हम इसका यूज़ करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो सिंगल यूज़र है। जैसा कि नाम से है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर एक यूज़र जो है वो इजीली वर्क कर सके और सिस्टम एक टाइम के अंदर एक टास्क को एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म कर सके। जैसे मोस्टली हम देखते हैं MS DOS, जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता है। एक टाइम के अंदर एक यूज़र जो है वो सिस्टम को रन कर सकता होता है, चला सकता होता है। तो मोस्टली क्योंकि ये सिंगल यूज़र है, इसकी स्पेस कम होती है, ये कम स्पेस जो है वो डिस्क के ऊपर लेता है, और हम इसको आमतौर पे ऑर्डिनरी जो सिस्टम होते हैं, या हम कह सकते हैं इनएक्सपेंसिव सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, हम उसके ऊपर इसको चला सकते होते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये कि सिंगल यूज़र तो है हमारे पास सिस्टम, लेकिन हम उसके ऊपर मल्टीपल टास्क को सेम टाइम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल के हमारे पास जितने पर्सनल सिस्टम है जो कि हमारे पास है तो सिंगल यूज़र, उसको सिंगल यूज़र जो है ऑपरेट कर रहा होता है, बट यूज़र जो है वो एक टाइम के अंदर मल्टीपल टास्क उसके ऊपर चला रहा होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसको हम आजकल मोस्टली यूज़ करते होते हैं, विंडो XP जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल इन है, और मोस्टली जो कंप्यूटर यूज़र हैं वो विंडोज XP से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिलर है, वो इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपके सिस्टम को जो है वो स्लाइटली पावरफुल होना चाहिए एज कम्पेयर टू सिंगल यूज़र सिस्टम, जो भी हमने डिस्कस किया है। तो उसको फिर जो है वो एक्सपेंसिव, लिटिल बिट एक्सपेंसिव सिस्टम की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। आप लोग देखते हैं कि कोर का कंसेप्ट है, जैसे हम कहते हैं कोर, कोर टू डू है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, एक्टा कोर है, या हेक्सा कोर है। इट मीन्स के सिस्टम्स के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर मौजूद होते हैं और वो मल्टीटास्किंग भी होते हैं। एक टाइम के अंदर मल्टीपल यूज़र जो है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास सर्वर कंप्यूटर जो है, जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, वो मल्टी यूज़र है, मल्टीपल यूज़र जो है उसको एक टाइम के अंदर एक्सेस कर रहे होते हैं, और मल्टीपल टास्क भी जो है वो सेम टाइम के अंदर उसके ऊपर रन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है यूनिक्स लिनक्स के अंदर, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है इसकी एग्जांपल आ सकती है। तो इस तरह से अगर सर्वर हमारे पास होता है तो सारे सिस्टम्स को जो है वो इक्वली वहाँ पे डील कर रहा होता है। तो मोस्टली जो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए हमें पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत होती है, हमारे पास सिस्टम्स का पावरफुल होना जरूरी होता है। यहाँ पे आपको मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है। देखिए मल्टीपल यूजर जो हैं वो एक सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। इट मीन्स के मल्टीपल क्लाइंट्स जो होते हैं वो एक सर्वर को यहाँ पे एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक पर्पस होता है वो यूजर इंटरफेस है। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है
विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती हैं तो यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, उसके जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम जो उसके होते हैं उसके ऊपर चला सकता है और अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क जो है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। तो जो बेसिक पर्पज है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, विंडोज़ नहीं होगी, तो यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आपको जो छोटा सा कर्सर नज़र आ रहा होता है डेस्कटॉप के ऊपर, वो बेसिकली जो है हम कहते हैं हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की निशानी है। आप डेस्कटॉप को जैसे ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर छोटी छोटी आइकन नज़र आ रही होती है। माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बीन है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, या आप न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, ये जितने भी आइकन्स जो हैं वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे यूज कर रहे होते हैं सिस्टम में आपको नजर आ रही होती हैं। बेसिकली छोटी छोटी पिक्चर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि एक्चुअली यहाँ पे किस तरह की फाइल मौजूद है। स्टार्ट के अंदर GUI सिस्टम नहीं हुआ करते थे। जैसे अभी हमने स्टार्ट में अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया, हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, MS DOS का कंसेप्ट था, कमांड्स लिखी जाती होती थी। लेकिन आजकल हमारे पास जो है वो GUI होने की वजह से हमारे सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो मोस्टली विंडोज़ के जो XP विंडोज़ हैं उसके सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो GUI इंटरफेस का होना है। क्योंकि अब आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो उन आइकन्स को अंडरस्टैंड करता है, उसको पता है कि मेरे कंप्यूटर में क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसको पता है मेरे डॉक्यूमेंट में क्या पड़ा होता है, उसको पता है रिसाइकल बिन के आइकन के अंदर अगर आइकन से रिसाइकल बिन का है तो उसको पता है यहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो GUI की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट शॉर्टकट प्रोग्राम्स हैं या डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को आराम से इजीली जो है ओपन किया जा सकता है। डिफरेंट टास्क को हम जो उसके अंदर स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह जो है यूजर इंटरफेस GUI होने की वजह से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको यहाँ पे जैसे भी बता रहा था डिफरेंट आइकन्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं माई डॉक्यूमेंट है, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट है, माई पिक्चर है, माई म्यूजिक है, माई कंप्यूटर है। तो देखिए आप यहाँ से साथ साथ आपको छोटे छोटे आइकन्स भी नजर आ रहे हैं। तो इससे इजीली जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि एक्चुअली इस आइकन का क्या मकसद है। अगर ये आइकन लगी हुई है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये आइकन जो है हमारे कंप्यूटर की है। अगर यहाँ पे इस तरह की जो है फाइल बनी हुई है तो आपको पता लग जाता है कि ये डॉक्यूमेंट की है। उसके अलावा हमारे पास यूजर इंटरफेस के अंदर जैसे भी बता रहा था GUI के अलावा हमारे पास MS DOS का कंसेप्ट है, कमांड लाइन इंटरफेस जिसको कहा जाता है। पुराना सिस्टम है, इनिशियली हमारे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे वो DOS के ऊपर काम करते थे। तो यूजर जो है वो डिफरेंट कमांड्स को टाइप करता था, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता था, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता था, सारी की सारी कमांड्स जो है वो उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिखी जाती थी और सिस्टम को रन किया जाता। थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम था, डिफिकल्ट था, कमांड्स को याद रखना पड़ता था, तो सिस्टम को ऑपरेट करना भी था एज कम्पेयर टू GUI जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये जैसे आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन नजर आ रहा है, आगे जो है डिफरेंट कमांड्स लिखी जाती थी। आजकल तो हम जस्ट माउस के थ्रू जो है वो डिफरेंट आइकन्स होती हैं, हम इसको ओपन करते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टास्क को स्विच करते हैं। लेकिन पहले हर काम को करने के लिए यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कमांड से एंटर की जाती होती थी। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो रन करते रहते हैं हर वक्त। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए हमें सिस्टम को कॉल करनी पड़ती है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट सिस्टम्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते होते हैं। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स। हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को कॉपी कर सकते हैं, फिर उसकी जगह पे पेश कर सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है आपस में लिंक किया जा सकता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को आपस में इस तरह से लिंक किया जा सकता होता है। उसके अलावा हम सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर हैं, थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ना कर रहा हो, विंडोज करप्ट हो जाए, तो आपके सिस्टम का कोई भी पार्ट जो है वो काम नहीं करते थे। तो जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं आपके सिस्टम के सारे कंपोनेंट फंक्शनल हो जाते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको वहाँ पे इंटरप्ट जनरेट करना पड़ता है। कोई भी आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो आप इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो आपका सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारे हार्डवेयर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा हम डिफरेंट फाइल्स बना सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे आप डिफरेंट मोस्टली करते हैं किसी ड्राइव के अंदर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं। डिफरेंट फोल्डर्स इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, फाइल्स को नाम के थ्रू जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फोल्डर्स के नाम जो है उसको
जो है वो प्रॉपर टैग किया जाता है। तो डिफरेंट फाइल्स जो है वो क्रिएट की जा सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं उसके, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं स्टोरेज के ऊपर, जिसके ऊपर फर्दर हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज कर सकते होते हैं। तो उसके अलावा इनहांसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं, डिफरेंट ड्राइवर्स जो हैं उसके अंदर यूज किए जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि डिफरेंट फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे फायरवॉल का है, एंटीवायरसेस है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है डिफरेंट एंटीवायरसेस आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। प्राइवेसी से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन उसके अंदर एंटीवायरसेस होते हैं, बिल्ट इन सिक्योरिटी का प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, जिसको ऑन करके आप अपने सिस्टम को डिफरेंट वायरसेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आपके सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर बैकअप का सिस्टम मौजूद है। अगर एक्सीडेंटली आपको डाटा डैमेज कर देते हैं, किसी वजह से आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो आपका डाटा एज अ बैकअप के तौर पर आप एक्सटर्नल हार्ड के अंदर अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। इस तरह से डाटा की इंटेग्रिटी भी वहाँ पे मेंटेन रहती है और आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली वहाँ पे वर्क कर सकता होता है। तो बैकअप के लिए आपके पास डिफरेंट यहाँ पे जो है वो ड्राइव के अंदर भी आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप एज एक्सटर्नल हार्ड के तौर पर भी अपने डाटा को स्टोर कर सकते होते हैं। उसके अलावा जैसे भी बता रहा था, आप जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो समटाइम आपके सिस्टम के ऊपर डिफरेंट वायरसेस आ जाते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जो कि उन वायरसेस को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, आपके सिस्टम से रिमूव कर देते हैं और आपका सिस्टम जो है वो अपडेटेड रहता है। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके इंटरनल सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट वायरसेस से, डिफरेंट जो है वो अटैकर से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा फायरवॉल जो है वो बेसिकली क्रूशियल यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इंट्रूडर या हैकर से जो है प्रोटेक्ट कर सकते होते हैं। डिफरेंट हैकर आपके सिस्टम को जो है वो डाटा चुरा सकते हैं। तो मोस्टली जो है डिफरेंट फाइल वर्ड अगर आप ऑन कर देते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो वो आपके सिस्टम को हसार में ले लेता है और प्रोटेक्ट करता है किसी भी हैकर से आपके डाटा को और आपके सिस्टम तक अप्रोच करने को। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन है, डिफरेंट फायरवॉल पैकेजेस जो मौजूद हैं आप सिस्टम के अंदर आप उसको ऑन कर देते हैं, तो अगर कोई वायरसेस वहाँ पे अटैक कर देते हैं या कोई अटैक कर कोई हैकर जो है आपके सिस्टम पे अटैक करता है, तो उसको इजीली जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता होता है।